तो आज हम बजाज ऑटो के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो जब बजाज ऑटो की रिजल्ट अगर हम डिस्कस करें तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट आती है, एक है टू व्हीलर और एक है थ्री व्हीलर। दोस्तों टू व्हीलर ऑलरेडी 2017 से दोस्तों जब से ऑटो मंदी में था, ऑटो के वॉल्यूम 2017 से ऑलरेडी डाउन हो गए थे, तब से टू व्हीलर अफेक्टेड था। राइट, तो यहां पे आज हम ये जानेंगे टू व्हीलर में रिकवरी कैसी आ रही है। अभी त्योहार का सीजन था, तो इस अक्टूबर महीने में सेल्स कैसा रहा, नवरात्र में सेल्स कैसा रहा और अब क्या उम्मीद करेंगे। साथ में दोस्तों हम लोग बजाज ऑटो के ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे कि अभी रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, वैल्यूएशंस कैसे है, इन चीजों के आधार पे क्या फेयर वैल्यू है और हम क्या उम्मीद करेंगे। तो रेडी हो दोस्तों आप लोग? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये सारे डेटा आपको रेगुलरली मिलते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों बजाज ऑटो के क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट। दोस्तों हाल है कि क्वार्टर टू के रिजल्ट में हम अप्रैल मई जून यानी क्वार्टर वन, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर टू यानी पूरे 6 महीने क्वार्टर वन क्वार्टर टू दोनों की बातचीत करेंगे। पर ये दोनों पे बातचीत हो इससे पहले दोस्तों अक्टूबर महीने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि अक्टूबर के डेटा अपडेट हो चुके हैं। रिजल्ट में हम सितंबर तक ही बात करेंगे, राइट। पर अक्टूबर के फाड़ा ने ऑलरेडी डेटा दे दिए हैं, तो एज पर देयर डेटा अक्टूबर कैसा रहा। दोस्तों फर्स्ट हाफ ऑफ द अक्टूबर, दोस्तों अक्टूबर का पहला हाफ श्राद्ध पीरियड वाला रहा। आप जानते हो दोस्तों इंडिया में श्राद्ध के दरमियान अच्छी चीजों की खरीदी नहीं की जाती है, श्राद्ध के बाद ही सीजन ऑटो की दोस्तों खुलती है। अक्टूबर आधा महीना श्राद्ध के कारण, वैसे अक्टूबर में दोस्तों 8% डिक्लाइन हुए हैं दोस्तों वॉल्यूम। हालांकि दोस्तों फेस्टिव सीजन शुरू हो चुकी है, श्राद्ध खत्म होते ही दोस्तों ऑटो की बिक्री में जबरदस्त इंक्रीमेंट दोस्तों देखा गया है। दोस्तों अलग अलग पूरी कैटेगरी में दोस्तों फेस्टिव की डिमांड देखी गई है। जैसे टू व्हीलर में दोस्तों 50% का ग्रोथ देखा गया इस नवरात्र में, थ्री व्हीलर में 2%, पैसेंजर व्हीकल में 7%, ट्रैक्टर में 15% और कॉमर्शियल व्हीकल की बिक्री में 10%। तो ओवरऑल दोस्तों राउंड द टेबल ऑटो में बिक्री दोस्तों फेस्टिव में बढ़ी है। खास करके दोस्तों नवरात्र में इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स हुआ। दोस्तों 2023 की जो नवरात्रि है, इसने 2017 की नवरात्रि के भी सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए। दोस्तों 2017 से इसलिए कंपेयर करना चाहिए क्योंकि 2017 के बाद बिक्री वैसे भी ऑटो में अच्छी नहीं थी, ऑटो के सेल्स अफेक्टेड थे। पर ये वो नवरात्रि है जिसने 2017 की नवरात्रि को भी पार कर दिया 18% ग्रोथ के साथ। दिस शोज स्ट्रॉन्ग डिमांड शुड बी सीन इन ऑटो दिस ईयर। दोस्तों इस नवरात्रि के 10 दिनों में ट्रैक्टर के अलावा सारे सेगमेंट में ग्रोथ देखा गया। अगर प्रॉपर 10 दिन हम नवरात्र के देखें तो टू व्हीलर 22% से बढ़ा दोस्तों, थ्री व्हीलर 43% से, कॉमर्शियल 9% से, पैसेंजर व्हीकल 6.5% से, ट्रैक्टर की बिक्री 8% डिक्लाइन हुई है, राइट। तो राउंड द टेबल दोस्तों नवरात्र में बिक्री बहुत ही बढ़िया हुई है। दोस्तों इसी अक्टूबर महीने में दोस्तों थ्री व्हीलर अपने पीक परफॉर्मेंस पे दोस्तों पहुंचा है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स 1 लाख से ज्यादा व्हीकल का दोस्तों अक्टूबर में हुआ है और ये लाइफ टाइम हाई है थ्री व्हीलर के लिए। तो थ्री व्हीलर का लाइफ टाइम हाई दोस्तों पर्टिकुलरली बजाज ऑटो के लिए जबरदस्त है। तो अक्टूबर महीना भी बजाज के लिए खुश खबर ही लेके आया है, ये हम देख सकते हैं, राइट। थ्री व्हीलर सेगमेंट में कंटिन्यू अपटिक दिखाई दी नवरात्रि के दरमियान। खास करके दोस्तों ई रिक्शा की उपलब्धि के कारण अक्टूबर में पॉजिटिव ट्रेंड आपका कंटिन्यू रहा रिकॉर्ड कस्टमर बुकिंग के साथ। दोस्तों टू व्हीलर अगर हम देखें तो टू व्हीलर के डेटा जब आते हैं तो टू व्हीलर में लीडर है हीरो, फिर आता है होंडा, ना टीवीएस, ना चौथे नंबर पे आता है बजाज, राइट। परंतु दोस्तों टू व्हीलर में भी नवरात्र के दरमियान जबरदस्त खरीदी दोस्तों देखी गई है। ये डिमांड दोस्तों स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड को हिंट करती है। दोस्तों खास करके वो मॉडल जो डिमांड में है उनकी अवेलेबिलिटी और अच्छी फाइनेंशियल स्कीम्स के कारण मोमेंटम कंटिन्यू है। दूसरा दोस्तों कई स्टेट्स में इलेक्शन के माहौल चल रहे हैं, तो इलेक्शन के माहौल में इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऐसे स्टेट में ज्यादा देखा जाता है जो अगेन रूरल स्पेंडिंग को दोस्तों बूस्ट करता है। अब दिवाली आ रही है सामने दोस्तों, जैसे अक्टूबर नवरात्र का रहा, नवंबर में दिवाली, तो सामने दिवाली है, जबरदस्त खरीदी इस बार ऑटो में होगी, इस उम्मीद से दिवाली की शुरुआत दोस्तों करेंगे। हालांकि दोस्तों पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ऑल टाइम हाई पे इन्वेंट्री लेवल है, जिससे हो सकता है हम अच्छी स्कीम्स आने वाले समय में डीलर्स को और डीलर से कंज्यूमर्स तक पहुंचती हुई देखे। ऑलराइट, तो ओवरऑल डेटा अगर मैं अक्टूबर का देखूं दोस्तों, आपके सामने है पूरा डेटा। अक्टूबर महीने में
वैसे टू व्हीलर की बिक्री 13% डाउन हुई, हमने ऑलरेडी पहले बात कर दी क्योंकि आधा महीना श्राद्ध का था। थ्री व्हीलर में जबरदस्त मोमेंटम रहा 46%, पैसेंजर व्हीकल नेगेटिव 1.4, रिमेंबर आधा महीना श्राद्ध। ट्रैक्टर अक्टूबर में पॉजिटिव था, कॉमर्शियल व्हीकल 10%, और ओवरऑल अगर मैं पूरा ऑटो देखूं तो 8% से दोस्तों ग्रोथ डिक्लाइन हुआ है अक्टूबर में। हाल है कि मोमेंटम अच्छा नवरात्र में देखा गया, जो अब दोस्तों आने वाले नवंबर महीने में भी दिवाली आ रही है, ये कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों यहाँ पे स्पेशली नवरात्र के डेटा भी आपके सामने है। टू व्हीलर दोस्तों 5.4 लाख बिके हैं, जो 2022 की नवरात्रि से 22% ज्यादा टू व्हीलर बिके। थ्री व्हीलर 43%, कॉमर्शियल व्हीकल 9%, गाड़ियां दोस्तों 1,40,000 बिकी है 6.5%। ट्रैक्टर डिक्लाइन हमने पहले बात की, तो टोटल 18% दोस्तों वॉल्यूम ऑटो के सिर्फ नवरात्रि के उन 10 दिनों में बढ़े। अगर मैं पर्टिकुलरली टू व्हीलर सेगमेंट की बात करूं दोस्तों अक्टूबर टू अक्टूबर, तो ये हम देख रहे हैं दोस्तों की, तो जैसा हमने यहाँ पे देखा कि 13% डिक्लाइन था सेल्स, तो सेल्स डिक्लाइन में दोस्तों हीरो का मार्केट शेयर कम हुआ है, होंडा का मार्केट शेयर थोड़ा बड़ा है, टीवीएस का बड़ा है और बजाज का बड़ा है। तो तीनों कंपनी अपने मार्केट शेयर को बढ़ा पाई है, पर जो लीडिंग कंपनी थी हीरो, उनका मार्केट शेयर दोस्तों कम होता हमको टू व्हीलर में दिखा। दोस्तों थ्री व्हीलर में ओवरऑल हमने देखा 46% का ग्रोथ था, तो ये ग्रोथ के लगते पिछले साल के 26,680 के सामने इस बार बजाज के 38,000 थ्री व्हीलर बिके हैं, लेकिन मार्केट शेयर उनका थोड़ा दोस्तों कम होता हुआ हमने यहाँ पे देखा है। येट इट्स गुड कि ग्रोथ दोस्तों ऑलरेडी अच्छा है, राइट फ्रेंड्स। तो हमने टू व्हीलर देखा, थ्री व्हीलर देखा, राइट। ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर की रिजल्ट में भी इफेक्ट नहीं दिखाई देगी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के रिजल्ट क्वार्टर 3 में आएंगे। तो अब हम क्वार्टर 2 के रिजल्ट देखेंगे बजाज ऑटो के। इससे पहले हम बजाज ऑटो की हिस्ट्री देख लेते हैं। दोस्तों ये है आपके सामने सेल्स। यस दोस्तों, ये यही बजाज ऑटो है जो सन 2000 में दोस्तों 3,000 करोड़ का टर्नओवर करती थी। 2013 तक आते आते ये टर्नओवर 20,000 करोड़ में कन्वर्ट हो गया था। दोस्तों 2017 से ओवरऑल ऑटो में मंदी आई थी, जिसे 17 के बाद ऑटो इंडस्ट्री का इतना अच्छा ग्रोथ नहीं रहा। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों 2017 में 24,000 करोड़ का टर्नओवर, 2023 में दोस्तों 36,000 करोड़ का टर्नओवर, बहुत ज्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं है। और 2021 में एक डिप भी देखा दोस्तों, ये कोविड के कारण था। तो पूरे 23 साल की हिस्ट्री में हमने 3 साल ऐसे देखे जब बजाज ऑटो का सेल्स ड्रॉप हुआ था। एक 2008 की मंदी में, यानी 2008-2009 में सेल्स डाउन थे, और दूसरे कोविड के दरमियान। इसके अलावा दोस्तों बजाज हाईली सक्सेसफुल है अपने सेल्स को बढ़ाने। यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखिए, 2017 से ओवरऑल ऑटो के वॉल्यूम अफेक्टेड थे, फिर भी बजाज ऑटो हर साल हाई सेल्स करने में दोस्तों सफल रहा था, राइट। सो यस दोस्तों, कंपनी अपने सेल्स को बढ़ा सकी है, जिसकी इफेक्ट दोस्तों प्रॉफिट पे है। 2000 में हमने देखा बजाज 600 करोड़ का प्रॉफिट करती थी। 2013 आते आते 600 करोड़ का प्रॉफिट 3,000 करोड़ में कन्वर्ट हो गया, और 2023 में दोस्तों 3,000 करोड़ का प्रॉफिट 6,000 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। अगेन मैं यहाँ पे कहूंगा दोस्तों, 10 साल में प्रॉफिट डबल होना बहुत अच्छी बात नहीं है, सिर्फ 6-7% का ग्रोथ ही यहाँ पे दिखता है। पर ये इसलिए क्योंकि ओवरऑल 2017 से वॉल्यूम कम थे, तो ये हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। एक कोविड भी आया, और 2017 की लो वॉल्यूम इफेक्ट बजाज की नहीं, पूरे ऑटो इंडस्ट्री की दुनिया भर में। सो 2023 यानी पिछला साल दोस्तों हमने लाइफ टाइम हाई सेल्स देखा, पर प्रॉफिट नहीं देखे। प्रॉफिट क्यों नहीं देखे पिछले साल लाइफ टाइम हाई? क्योंकि पिछले साल दोस्तों इन्फ्लेशन बड़ा हाई था, धंधे बढ़ने के बावजूद भी आपके प्रॉफिट नहीं बढ़े थे। पर इसकी पूरी उल्टी इफेक्ट हम इस साल देखेंगे। इस बार इन्फ्लेशन डाउन होने के कारण अब प्रॉफिट में तगड़ा इजाफा देखोगे, प्रॉफिट बढ़िया इस बार बढ़ेगी, राइट फ्रेंड्स। तो हमने सेल्स देखे, हमने प्रॉफिट की हिस्ट्री देखी। प्रॉफिट की हिस्ट्री से यह सीखने को मिला कि पूरी हिस्ट्री में दोस्तों 4-5 ऐसे वाक्य है जब प्रॉफिट गिरे थे, पर कभी कंपनी ने लॉसेस नहीं किए। दोस्तों ये बड़ी स्ट्रेंथ बताती है कि 23 साल में आपकी इस कंपनी ने कभी लॉस नहीं किए। तो अपने जो इन्वेस्टर है उनको उन्होंने कंसिस्टेंट डिविडेंड दी। दोस्तों इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलते हैं दोस्तों, तो आशा बनती है कि यस, ऐसी कंपनी में बने रहना चाहिए दोस्तों, फ्यूचर में भी कंसिस्टेंसी देख सकती है, राइट। ये कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी क्यों है? इनके मार्जिन के कारण। अब पूरे हिस्टोरिकल मार्जिन देखो दोस्तों, 10 से 20% के बीच में कंपनी के मार्जिन रहते। कंपनी के मार्जिन कभी भी नेगेटिव नहीं गए हैं। लास्ट ईयर आप देख सकते हो 16.5%, यानी मार्जिन गिरे थे इन्फ्लेशन के कारण। इस बार मार्जिन प्लस हो जाएंगे लो इन्फ्लेशन के कारण, राइट।
सो इसी की इफेक्ट दोस्तों भाव में पड़ी। अब बजाज ऑटो कोई ऐसा नहीं है, बहुत पहले से लिस्टेड है। इनका लिस्टिंग दोस्तों 2008 में हुआ। 2008 में जब कंपनी आई दोस्तों, 2023 आते आते हमने यहाँ पे 12 गुना शेयर को बढ़ते देखा। तो दोस्तों पिछले 14 सालों में बजाज ऑटो ने 12 गुने आपके पैसे को करके दिए हैं, और जो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया उनको कंसिस्टेंट डिविडेंड मिला। आज 35% डिविडेंड यील्ड उनको मिल रही है, राइट। बजाज ऑटो धीमे धीमे दोस्तों मैच्योर होती जा रही है, तो आपको डिविडेंड ज्यादा देती जाएगी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ऑल राइट, तो ये प्राइस था दोस्तों। बिहेवियर कैसा रहा दोस्तों, ये लॉन्ग हिस्टोरिकल बिहेवियर है। आप देख सकते हो बजाज ऑटो दोस्तों 10 से 25 के पीई में घूमता रहता है। 10 to 25 का पीई है, यानी कभी भी 10 पे खरीदेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, पर हर बार मिल नहीं सकता है 10 पे। वैसे ही दोस्तों कंपनी का फेयर पी इन डेटा का हिसाब से दोस्तों 20 के आसपास का होना चाहिए। दोस्तों यह है हिस्टोरिकल ग्रोथ। आप देख सकते हो 14 साल का सेल्स ग्रोथ 11% है, राइट। पर पिछले 10 साल 5 साल का ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है। क्यों? अगेन मैं याद करा दूं, 2017 के बाद का ओवरऑल ऑटो की इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं था दुनिया में और भारत में, जिसकी लो ग्रोथ की इफेक्ट आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे हो। मार्जिन दोस्तों कंपनी के एवरेज 16% के रहे हैं, तो हम फेयर मार्जिन 16% मान के चलेंगे, 16-17%। प्राइस वाइज रैली देखे तो दोस्तों 17 से 25% कगार से कंपनी ने रिटर्न दिए है। सो यस फ्रेंड्स, लास्ट फ्यू इयर्स ग्रोथ वाज नॉट सो वेल, पर हम यहाँ पे भविष्य में 12-15% का ग्रोथ की दोस्तों उम्मीद रख सकते हैं। अभी क्या हाल है? तो दोस्तों ये लेटेस्ट ट्रेंड जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने है दोस्तों 9 मंथ और फाइनेंशियल ईयर के नतीजे। पिछले साल 9-10% का सेल्स ग्रोथ था। सो 9-10% इज नॉट अ हेल्दी ग्रोथ। 9-10% ग्रोथ में दोस्तों बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिल सकती। पिछले साल ग्रोथ भी कम था, प्रॉफिट टूटे थे दोस्तों। प्रॉफिट आपके 2% से डाउन थे। क्यों? क्योंकि आपके मार्जिन नीचे थे हाई इन्फ्लेशन के कारण। पर ये साल अगर हम देखें तो दोस्तों ग्रोथ जबरदस्त लौटा है। तो क्वार्टर 1 में 29% ग्रोथ, अभी H1 में 17% ग्रोथ। सो सेल्स इज गुड दोस्तों, धंधा बढ़िया बढ़ता जा रहा है। मार्जिन दोस्तों इन्फ्लेशन में हमने बात की कि गिरे हुए थे दोस्तों, मार्जिन इनके वापस से एकदम बढ़िया हो चुके हैं। तो इन डेटा के आधार पे हम प्रॉफिट को धंधे से भी ज्यादा बढ़ता हुआ इस साल देखेंगे। एस्टिमेट पे मैं अभी बात नहीं करता हूं, पहले हम ये देख लेते हैं कि किसने मदद की 17% से धंधे बढ़ाने में, किसने मदद की मार्जिन को बढ़ाने। दोस्तों पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये है आपके सामने क्वार्टर 1 और H1 यानी क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2 दोनों का मिला के दोस्तों सेल्स ग्रोथ 16% का अभी भी है। सो इट्स गुड ग्रोथ। 29% तो लाजवाब ग्रोथ था, 16 भी अच्छा है दोस्तों। ये दोनों ही समय आप देख सकते हो खर्चे इन्होंने कम किए, सो कॉस्ट वर लेस। प्रॉफिट 40% से बढ़े थे क्वार्टर 1 में, अभी भी 27% से प्रॉफिट बढ़े दोस्तों। प्रॉफिट 16% से बढ़ने चाहिए, धंधे 16% से बढ़े, पर प्रॉफिट ज्यादा क्यों बढ़े? क्योंकि मार्जिन आपके 1.5% से इंप्रूव हुए। पिछले साल के 15.8 के सामने 17.3 यानी 150 बीपीएस से मार्जिन का बढ़ना दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ बताता है। तो इस साल प्रॉफिट बढ़िया रहेंगे, ये उम्मीद दोस्तों हम कर सकते। दोस्तों सेल्स बढ़ाने में किसने मदद? सबसे पहले डोमेस्टिक वॉल्यूम 12% से दोस्तों टू व्हीलर में बिक्री बढ़ी। ग्रेट, टू व्हीलर डोमेस्टिक ने सपोर्ट किया। कॉमर्शियल व्हीकल की बिक्री डबल हुई। तो कॉमर्शियल व्हीकल यानी रिक्शा, दोनों में ही दोस्तों ग्रोथ डोमेस्टिकली अच्छा था। एक्सपोर्ट दोस्तों बजाज ऑटो बड़ा हाई करती है, यानी बजाज को बहुत बड़ा टर्नओवर एक्सपोर्ट से आता है, पर एक्सपोर्ट वीक है। टू व्हीलर में 22% से धंधे गिरे, कॉमर्शियल व्हीकल में 25% से, तो दोनों वीक है। टोटल अगर हम करें तो टू व्हीलर और कॉमर्शियल व्हीकल डोमेस्टिक एक्सपोर्ट दोनों मिला के दोस्तों वैसे देखा जाए तो फ्लैट है वॉल्यूम। पर वॉल्यूम फ्लैट होने के बावजूद भी धंधे 17% क्यों है? ये इसलिए बढ़े क्योंकि यहाँ पे इन्होंने प्राइस राइज किए हैं। तो एक दोस्तों हमको पता चला सेल्स कैसे ज्यादा है, दूसरा हमको देखना था मार्जिन कैसे बढ़े। तो यहाँ पे दोस्तों इनके कॉस्ट एनालिसिस है। कॉस्ट एनालिसिस कहती है कि बजाज ऑटो का सबसे बड़ा खर्चा 80% कॉस्ट रॉ मटेरियल की है। दोस्तों रॉ मटेरियल का बड़ा लेना देना होता है इन्फ्लेशन के साथ। अब इन्फ्लेशन जब डाउन हुआ है तो रॉ मटेरियल के कॉस्ट भी दोस्तों खाली 12% से बढ़ी। यू कैन सी हियर सेल्स 16% से बढ़े, रॉ मटेरियल का कॉस्ट दोस्तों 16 से ना बढ़ के खाली 12 से बढ़ा। इसने आपके टोटल खर्चे को खाली 13% से बढ़ाया। इसीलिए प्रॉफिट में दोस्तों हमने बड़ा जंप देखा है।
इन डेटा के आधार पे दोस्तों 6 महीने बीत चुके हैं और 6 महीने हमारे सामने है। हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए बजाज ऑटो से? क्या दोस्तों मैंने 15% का सेल्स ग्रोथ की उम्मीद गलत ली है? क्या लगता है? 17 ऑलरेडी है, 15 आना चाहिए। सो मेरे हिसाब से दोस्तों ये साल हम 15% का सेल्स ग्रोथ देखेंगे। दोस्तों मार्जिन 17.3% के रह सकते हैं, जिससे प्रॉफिट 20% के हम देखेंगे। तो ये साल दोस्तों पिछले साल से जबरदस्त हुआ। डिमांड पिछले साल से बहुत अच्छी, 10 के सामने 15। प्रॉफिट पिछले साल टूटे थे, पर इस बार 20% से प्रॉफिट दौड़ेंगे। तो ये साल दोस्तों बजाज ऑटो के लिए हाईली पॉजिटिव। एज पर कंसिडरिंग दिस डेटा, मैं इस साल 42,000 करोड़ के करीब का सेल्स उम्मीद करूंगा। अब ध्यान से देखो दोस्तों, इसका मतलब ये कि आने वाले 3-1 सालों में बजाज ऑटो 50,000 करोड़ के बेंचमार्क को दोस्तों पार करे। प्रॉफिट दोस्तों इस साल हमारे 72-53 करोड़ होंगे। दोस्तों प्रॉफिट भी आने वाले 3-4 सालों में 10,000 करोड़ को दोस्तों पार करेंगे। तो वो दो बड़े बेंचमार्क बजाज ऑटो पहुंचेगी। इस साल मेरी ईपीएस 255 की रहेगी दोस्तों, 20% बढ़ के, और फेयर वैल्यूएशन 44-43 बनता है। दोस्तों मुझे डिविडेंड 191 का ये साल मिलने की उम्मीद है। 2035 तक यानी आने वाले 12 सालों में फेयर वैल्यूएशन बजाज ऑटो की 14,200 के आसपास होगी और मुझे पर शेयर 600 का डिविडेंड आता होगा। मैं क्या उम्मीद करूं? कंसिस्टेंट सेल्स इंक्रीजिंग बाय अराउंड 12%। दोस्तों 12% कंजर्वेटिव है, इतना मैं उम्मीद रख सकता हूं कि प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसिस्टेंट रहे। जो रिटायर्ड लोग होंगे जिन्होंने बजाज ऑटो अपने पोर्टफोलियो में रखे होंगे, उन्हें कंसिस्टेंट डिविडेंड अर्निंग होगी। यस दोस्तों, ये एक पोर्टफोलियो की कंपनी है, जरूर यहाँ पे कुछ टेक रखना चाहिए। वैल्यूएशंस क्या है अभी? दोस्तों पिछले साल का ईपीएस 212 था, यानी पिछले साल बजाज ऑटो 18 के पीक पे। इस बार बढ़िया रैली देखी हमने बजाज ऑटो में, इस बार बड़ी रैली तो देखी, पर इतनी बढ़िया रैली की होने के बावजूद भी वैल्यूएशन दोस्तों अभी भी 22 के है। तो अभी भी बजाज ऑटो महंगा नहीं है। 22 का पी महंगा इसलिए नहीं है क्योंकि ईपीएस ट्रेल 244 पहुंच चुका है। तो अर्निंग ज्यादा बढ़ी, भाव भी बढ़े, पर अर्निंग ज्यादा तेज थी भाव से, जिससे हमारे वैल्यूएशन अभी भी बराबर। फॉरवर्ड अर्निंग मैं 255 की उम्मीद कर रहा हूं। तो फॉरवर्ड पी खाली 21 हुआ दोस्तों। ये कहता है कि पैग रेशियो फेवरेबल नहीं है, हाईली फेवरेबल है। चला होगा बजाज ऑटो, लेकिन अभी भी बजाज ऑटो का प्राइस वैल्यूएशन बराबर है, बिल्कुल महंगे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हो 38% पिछले 12 महीने में भाव बढ़े। तो बजाज ऑटो ने अच्छा ग्रोथ दिया। उसके सामने टोटल इक्विटी यानी रिजर्व भी कंपनी के 13% से बढ़े हैं, ना डेप्ट है कंपनी पे ना लीज है। तो जबरदस्त फंडामेंटल है दोस्तों, बिल्कुल डेप्ट फ्री लीज फ्री कंपनी है। करंट एसेट 5% से घटी, करंट लायबिलिटी 9% से बढ़ी। ये नियर टर्म है। ई व्हीकल के एक्सपांशन इसमें थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है। असेट लेकिन टोटल 12% से बढ़ी है, लायबिलिटी खाली 10% से बढ़ी। ट्रेड रिसीवेबल दोस्तों 17% से डाउन हुए। कंपनी के कैश फ्लो देखे तो सबसे पहला पीपीई, कंपनी एवरी 6 मंथ हम देख रहे 300 करोड़ का दोस्तों करीबन निवेश कर रहे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 60% से बढ़ के करीबन 4,000 करोड़ पहुंचे हैं दोस्तों। टोटल कैश फ्लो पॉजिटिव है 175 करोड़ का, डिस्पाइट ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन ईवी। दोस्तों रेशियो देखे, ग्रोथ दोस्तों 16%, अच्छा ग्रोथ है। करंट रेशियो फेवरेबल है 1.6 यानी हाईली फेवरेबल। ट्रेड रिसीवेबल खाली 18 दिन के हैं। डेब्ट टू इक्विटी बिल्कुल नहीं, यानी एकदम फेवरेबल। डेब्ट रेशियो हाईली फेवरेबल और डेब्ट पेइंग कैपेसिटी एकदम बढ़िया 216। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखे, रिटर्न ऑन इक्विटी फेवरेबल, रिटर्न ऑन एसेट्स फेवरेबल। वैल्यूएशंस देखो, फॉरवर्ड पी 21 का बिल्कुल सस्ता है। यील्ड 4.7%, बहुत अच्छी यील्ड पे अभी भी बजाज ऑटो है। पैग रेशियो हाईली फेवरेबल, तो वैल्यूएशंस अभी भी लो है दोस्तों। राइट फ्रेंड्स, एंड फ्री कैश फ्लो इज 3600 करोड़। दोस्तों इन सारी चीजों के आधार पे अगर हम इनका चार्ट देखें दोस्तों, जैसा हमने डिस्कस किया, शेयर ऑलरेडी 38% रैली कर चुका है। ये रैली 5994 की ओर दिखती है, ऑलरेडी ये लाइफ टाइम हाई पे है। तो खुशी की बात है, आप लोगों ने इसको पहले इकट्ठा किए, अब ये खुशी दे रहा है। दोस्तों बीच में ये बहुत लंबे करेक्शंस में था, तब लोगों को लगता था शेयर चलता नहीं है। दोस्तों ऐसा ही होता है, आप चलता नहीं कह के बेच दोगे, फिर क्या होगा? राइट, घबराने की जरूर नहीं है, लॉन्ग टर्म कंपनी हो। अब दोस्तों ये रैली 5994 की ओर दिख रही है, जहां पे आप 5% प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेने का किधर दोस्तों, गिरावट कभी आती है कोई भी कारणों से,
4110 शुड बी योर न्यू बाइंग लेवल। गिरावट के मौके मिलते हैं, ऐड करो, अभी शेयर बिल्कुल तेजी में है। डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, हमारा काम कोई टिप देने का नहीं है, ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो लोग रिसर्च करते हैं स्टॉक। किसी की बात सुनने की दोस्तों जरूर नहीं है, कोई रिकमेंडेशन लेने की जरूर नहीं है। जो डेटा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, इन डेटा को ध्यान से देखो और अनुमान लगाओ कि यस, क्या ऐसी कंपनी आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है, मल्टी ईयर रैली दे सकती है कि नहीं, ये खुद को पूछना चाहिए, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इट वॉज अमेजिंग टॉक विद एवरीबडी। धन्यवाद एंड जय हिंद।